बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है ना। उसी को मैं फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। 3 मेथड्स उस बार हम लोगों ने देखे थे। अब इसमें इंशाल्लाह आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, है ना। मुझे बेशक उस्ताद यानी सिखाने वाला, बताने वाला बना के भेजा गया है। तो जो भी आपने टेक्निक यूज़ की है वो टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों ने पीछे कवर किया था, डू नॉट बोर द लिसनर्स, ठीक है। नो मैराथन लेक्चर्स, ठीक है ना। लेक्चर दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्ड्स, जो भी बोल रहे हैं क्लियर बोल रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा हो। पाज इन लेक्चर, ठीक है ना। रुक रुक के बच्चों को सोचने समझने के लिए मौका दें। नो योर स्टूडेंट्स, उनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है और उनका सिचुएशन यानी उनका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और थर्ड हम लोगों ने देखा था क्वेश्चंस एंड डिबेट्स, ठीक है ना। और इसमें देखा था कि क्वेश्चंस और डिबेट्स से जो है, क्वेश्चन से क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर पैदा होती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, बच्चा सोचने में मजबूर होता है कोई चीज़। डिबेट करने से बार बार बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, ठीक है ना। बात कैसे करना है, उसका जवाब कैसे देना है ना, इफेक्टिव वे में कैसे जवाब देना है। तो दीज आर द मेथड्स, ठीक है। अब हम ये सीख क्यों रहे, वाई यू आर लर्निंग प्रोफेटिक। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी योर इंटेंशन। दोनों तकरीबन एक ही सवाल है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो पहले या दूसरे क्वेश्चन का आंसर कोई आप में से करे। राइट, ठीक है। एनी मोर आंसर? यस। They have perfect way of living. We should follow their rules. माशाल्लाह, अच्छी बात है। जिसको अल्लाह ने बनाया हो उसी काम के लिए, तो उससे ज़्यादा परफेक्ट कौन हो सकता है। तो उसका मेथड फिर कितना परफेक्ट होगा। दूसरा, व्हाट शुड बी योर इंटेंशन, नियत क्या होनी चाहिए सीखने के लिए। क्यों सीख रहे हैं, कुछ नियत आदमी करनी चाहिए। हदीस में आता है, मफहूम है, शायद लोग कहते हैं कि बुखारी शरीफ पहली हदीस है। मैंने बुखारी शरीफ तो पढ़ी नहीं है, लेकिन लोगों से सुना है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ योर लाइफ। कोई पर्पज़ है हमारी ज़िंदगी का, वैसे ही बस पैदा हो गए, बस किस तरह जी रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं कब मरेंगे टाइप, ऐसा तो नहीं है ना। होता है ना, किस दिन मूड नहीं करता स्कूल आने का तो आदमी आ ही जाता है, फिर वेट करता है कब छुट्टी होगी। तो फिर ऐसा कई लोग दुनिया में भी आ जाते हैं, वेट करते हैं कि, ऐसा तो नहीं है ना। कोई पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर अल्लामा इकबाल का, मेरी ज़िंदगी का मकसद। सुना है आप लोगों ने। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ताला ने एक मकसद दे के हमें दुनिया में भेजा है, क्या है वो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, ठीक है ना। ये मकसद दे के अल्लाह ने हमें ऑलरेडी दुनिया में भेजा है। अच्छी बात हो अगर हम इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें, बजाय इसके कि इसके अलावा हम कुछ और अपना मकसद बनाएं। तो होता ये है ना कि हर चीज़ मतलब बनाने वाला किसी पर्पज़ से बनाता है। पेन बनाने वाले ने किसी पर्पज़ से बनाई है। अगर ये पेन भी उसी पर्पज़ को सर्व करे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसके अलावा ये और भी कई सारा काम कर सकती है, ठीक है ना। किसी को थ्रो करके हिट भी किया जा सकता है इससे, लेकिन ये पर्पज़ नहीं है इसका। इसका पर्पज़ है लिखना। ये पर्पज़ किसने सेट किया है, बनाने वाले ने। हमें बनाने वाले ने भी हमारे लिए एक पर्पज़ सेट किया है। उसके अलावा भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो लोग करते भी हैं। लेकिन बेहतर ये हो कि अगर हम उसी पर्पज़ को अपना पर्पज़ बना लें, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ठीक है ना। क्या करें, स्कूल में आके नमाज़ पढ़ना शुरू करें क्या करें, तस्बीह लेके पढ़ते रहे यहाँ पे। बच्चों तुम भी पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ रहे,
क्या करें। ऑर्डर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, देखिए इबादत किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको मेन समझने की ज़रूरत है। इबादत कहते हैं अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके को। जहाँ भी ये दो चीज़ें आ जाती हैं वो इबादत होती है। जहाँ ये दोनों में से कोई एक चीज़ हट जाती है, कोई एक चीज़ हट जाती है, तो फिर गुनाह हो जाता है। दोपहर में रोज़ाना हम लोग 4 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। आज जुम्मे में मैं जाऊँगा ना तो सिर्फ 2 ही रकात नमाज इमाम साहब पढ़ाएंगे। मैं कहूँ कि जी नमाज़ पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, आज चलो 4 रकात आप पढ़ा दो, ठीक है ना। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ मुसल्ली भी जो कभी शायद पहली बार आया वो भी डंडा लेके पीछे पड़ जाएगा। भाई हमारे नबी ने 2 ही रकात पढ़ी है, हालांकि नमाज है, लेकिन शायद जिसको दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, हो सकता है जुम्मा के दिन में कहीं शराब पी के किसी नाली में पड़ा हो, वो भी अगर सुन लेना कि किसी मस्जिद में इमाम ने 4 रकात पढ़ा दी, वो भी डंडा लेके आएगा दौड़ा हुआ। ऐसा क्यों है? नमाज तो इबादत है, क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है ना। अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, दो चीज़ें जहाँ मिलती है उसको इबादत कहते हैं, और जहाँ दोनों में से एक चीज़ मिस हो जाए, ठीक है, कई बार तो गुनाह हो जाता है, कई बार गुनाह नहीं होता तो इबादत नहीं होती, यानी उस पर अजर नहीं मिलता, ठीक है ना। जैसे हमें पानी पीना है, नबी के सुन्नत तरीके पानी पी सकते हैं, ठीक है ना, प्यास तो बुझ जाएगी, और किसी और तरीके से भी पी सकते हैं, ठीक है ना। उल्टे हाथ से पीना मना है, पी लें हम, इसमें कोई आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा उल्टे हाथ से पीने से, ठीक है ना। लेकिन जो उससे फ़ायदा होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो हम लोग ये प्रोफेटिक टीचिंग टेक्निक्स इसीलिए सीख रहे हैं कि हम इन टेक्निक्स को इस नीयत के साथ अपनी क्लासरूम में अप्लाई करें कि ये हमारे नबी का तरीका है। किस लिए अप्लाई करेंगे? इस नीयत के साथ, ठीक है ना। इन टेक्निक्स को पहले जो बताया गया, आज भी इंशाल्लाह कुछ टेक्निक्स आएंगे सामने, उन टेक्निक्स को अगर हमने क्लासरूम में इसलिए इम्प्लीमेंट किया कि ये हमारे नबी का तरीका है पढ़ाने का, तो इंशाल्लाह जितनी देर हम क्लासरूम में रहेंगे अल्लाह के फरिश्ते हमारा नाम इबादत में लिखते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नीयत का बड़ा दखल है। आदमी नीयत ना करे कई बार तो भी उस पर अजर नहीं मिलता, ठीक है ना। और काम कई बार आदमी वही करता है, नीयत बदलने से अजर बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अभी सुबह माशाल्लाह सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी होगी, 2 रकात फजर और 2 रकात सुन्नत। तो सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज में कोई डिफरेंस है क्या? नमाज़ पढ़ने के तरीके में वही सना पढ़ना है, वही सूरह फातिहा पढ़ना, वही सूरतें मिलाना है, वही अत्तहियात, वही दुरूद, वही दुआ मसूरा, सब कुछ सेम है ना। और आता है कि एक फ़र्ज़ नमाज का मुकाबला 70 सुन्नतें नहीं कर सकती, तो कि डिफरेंस कहाँ पैदा हुआ? सारा टाइम उतना ही लगता है, सब कुछ वही पढ़ा गया, डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा है? कहाँ पैदा हुआ? जब हम नियत कर रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, तो उस नियत पे ये सारा डिफरेंस पैदा हो गया इतना। तो हम अगर इस नियत के साथ क्लासरूम में जाने से पहले नियत कर लें कि मैं ये टेक्निक अपनाऊंगी क्योंकि ये हमारे नबी का तरीका है, तो इंशाअल्लाह उस पर क्या होगा, जितनी देर हम पढ़ाएंगे उस पर बात करें। मुसलमान के दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है ना, दोनों हाथ में लड्डू है, यानी दुनिया भी उसे मिलती है, आखिरत भी मिलती है, बशर्ते कि चीज़ों को सही समझ के करने वाला बन जाए, ठीक है। दूसरी हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह की अमानत है, ठीक है ना, और अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी दी है इनको सिखाने के लिए, ठीक है। और हदीस में आता है कि हर कोई ज़िम्मेदार है, निगहबान है, उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। रैयत का मतलब उलमा बताते हैं कि जो उसके यानी क्या कहते हैं, जो उसके अंडर में है, ठीक है। आपके अंडर में कौन है? आपके बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी हैं उनके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाने आए और सर खुश हो गए या नाराज़ हो गए, अल्लाह ताला भी कुछ खुश या नाराज़ हो रहा है आपसे, ठीक है ना। सर को की खुशी और नाराज़गी को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सर के साथ लिमिटेशंस है, हर चीज़ नहीं देख सकते, हर चीज़ नोटिस नहीं कर सकते, ठीक है। कैमरा लगा के भी हर चीज़ नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन वो तो हमारी नीयत को भी देख रहा है साथ के साथ, मतलब बाहर के एक्शंस को तो देख ही रहा है,
अंदर की नीयत को भी देख रहा है, तो उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस नीयत के साथ अगर हमने ये काम कर लिया तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, इस नीयत के साथ एक तो है कि वैसे ही मतलब गए गिरे पड़े तरीके से जस्ट, ठीक है, एक पढ़ा के या बैठ के किस तरह चलो टाइम पास करके आ गए, और एक ये है कि हमने इन टेक्निक्स को सीखा फिर इसको अप्लाई किया। तो इतने सारे जो पढ़ाने के टेक्निक्स को सीखेगा और उसको अप्लाई करेगा, डेफिनेटली उसकी टीचिंग अच्छी होगी, तो उसका प्रोफेशनल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे जुबान में कहूँ तो उसका दुनियावी फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दुनियावी फ़ायदा भी हो रहा है, अल्लाह भी खुश हो रहा है, ठीक है ना। और नहीं किया तो दोनों जगह नुकसान है, ठीक है। सैलरी तो देखो उतनी मिलनी है लेकिन सितारों के आगे जहाँ और भी है, ठीक है ना। तो उसकी भी हम फिक्र कर लें, और सैलरी भी बढ़नी है, ऐसा नहीं है। एक टीचर कोई बहुत ही एक्सपर्ट है, उसके बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आती हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकता है, डेफिनेटली ही और शी डिज़र्व मोर। जिसको कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि उसके पास एक डिग्री है कि चलो जी हमने ग्रेजुएशन कर लिया या बीएड कर लिया या कोई हमने बीटीसी कर ली या कोई नर्सरी ट्रेनिंग कर ली या प्राइमरी टीचिंग ट्रेनिंग कर लिया, उसके बजाय किसी को प्रैक्टिकली ये चीज़ें आती है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए दोनों हाथ में लड्डू। तो इसलिए इंशाल्लाह इस नीयत के साथ और इस इरादे के साथ हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि पहले जो बात की गई थी उसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, इधर जो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब कीजिए। मेन ये है क्वेश्चन एंड डिबेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बच्चों से सवाल पूछे, बच्चों से बातचीत करते रहे, उनको बोलने का मौका दे, ठीक है। 3 हम लोगों ने देखा था, चौथा हम देखते हैं जो हुजूर ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, यूजिंग एनालॉजीज। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी होती है कि एक चीज़ आदमी जानता है पहले से, उसको बेस बना के दूसरी चीज़ को समझाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, कह रहे किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी को समझ में कि कैसा है, तो हम कहें कि बस आप इनको देख लीजिए, बस ऐसी ही हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल इनसे मिलती है। तो क्या हुआ कि जिसको हम नहीं जानते हैं उसको हमने पहचान लिया, ठीक है। इसी तरह कॉन्सेप्ट्स में भी अगर कोई कॉन्सेप्ट पहले से हम जानते हैं तो उसके बेस पे दूसरे कॉन्सेप्ट्स को समझाना, ठीक है ना। तो एक तरीका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने का, है ना। पूरी हदीस है बुखारी शरीफ की कि एक औरत आई और उसने कहा कि मेरी वालदा का कुछ, यानी हज की नीयत की थी उन्होंने, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, नहीं कर पाई। अब मैं उनके बदले में हज करूं। हुजूर ने फरमाया कि अगर उन्होंने कहीं से कर्ज लिया होता तो आप देती कि नहीं देती, ठीक है ना। तो ये हर आदमी समझता है ना कि कर्ज लिया है तो भाई देना ही पड़ेगा, तो पहले से हर आदमी जानता है। तो ये कॉन्सेप्ट हर आदमी पहले से जानता है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे दूसरे कॉन्सेप्ट को समझाना है। भाई अल्लाह का भी तो कर्ज है, जैसे लोगों का कर्ज है वैसे अल्लाह का कर्ज है, और अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि उसका कर्ज अदा किया जाए। तो हुजूर ने ये बात फरमाई, ठीक है ना। तो इसको हम देखें कि हम भी अपने क्लासरूम में इस तरह की चीज़ों को, कोई चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बच्चे नहीं समझते हैं कई बार, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ईवीएस में पोस्ट ऑफिस हम समझा रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो पोस्ट ऑफिस हम लोग समझते थे, रोज़ाना पोस्टमैन आता था, लेटर्स आते थे। अब पोस्टमैन ना आता है ना लेटर आती है, पोस्ट ऑफिस कैसे समझाएंगे। अब बच्चे जोमेटो समझते हैं, स्विगी समझते हैं, अमेज़न समझते हैं, ठीक है ना। तो उनको समझा सकते हैं कि जैसे अमेज़न काम करता है, किसी ने कुछ मंगाया तो लेके आ जाता है, ठीक है ना। डिलीवरी बॉय होता है या फिर कुरियर होता है, तो ये बच्चे जानते हैं आज। ये पिछले ज़माने की बात है पोस्ट ऑफिस, हालांकि आज भी काम करता है लेकिन वो दिखता नहीं कहीं पे, ठीक है ना। पहले जब हम लोग छोटे थे तो वही दिखता था, दूसरा ये तो था ही नहीं, इसका तो नाम ही नहीं था। तो हम दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। जो बच्चा जानता है उसके ज़रिए उन चीज़ों को समझाना कि ये क्या काम करते हैं पोस्ट ऑफिस, तो सेम यही वाला काम करते हैं, ठीक है ना। कि जैसे अमेज़न कोई चीज़ मंगवाए कहीं से, कोई बेच रहा है, वो लाके हमें पहुंचा देता है। उसी तरह पोस्ट ऑफिस काम ये है, कोई एक जगह से दूसरी कोई चीज़ भेजना चाहे तो भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक जो हुजूर ने यूज़ की वो है यूजिंग डायग्राम्स या ड्राइंग, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ड्राइंग से क्या होता है ना, एकदम से चीज़ें समझ में आ जाती हैं।
ठीक है ना। अब किसी को बताया कि रेक्टेंगल क्या होता है तो उन्हें बताते रहे कि रेक्टेंगल ऐसा होता है कि एक लाइन इधर होती है, एक लाइन, वो बना के दिखा दें, अब तो समझ में आ गया। ठीक है ना। तो हर लेवल पे, इवन ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, कहीं पे भी ड्राइंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। छोटे बच्चों में तो और ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटे बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं जब तक चीज़ सामने ना दिखे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक कुरान की हदीस ये समझाना था, वरना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु, ठीक है ना, यही मेरा सीधा रास्ता है, बस इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, है ना, कि किसी और रास्ते की पैरवी ना करो, तुम भटक जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये तुम्हारी वसीयत की जाती है, समझाया जाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो या कॉन्शियस हो जाओ अल्लाह के। ठीक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी लाइन ड्रॉ की और उसके इधर उधर भी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, कि ये तो सीधा रास्ता है और ये जो है ये। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल या चार लाइन वाली, यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर, और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चार स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप समझ लें, तो वो ड्रॉ किया और बीच में एक लाइन ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई और फिर उसको क्रॉस करके आगे निकल गई। ठीक है। तो हुजूर ने सिखाया कि ये जो शेप के अंदर वाली लाइन है, ये तो आदमी की ज़िंदगी है, और जो बाहर का शेप, जो दायरा है, ये हवादिसात है, इससे आदमी निकल ही नहीं सकता। ठीक है। और वो उसकी लिमिटेशंस भी है। और जो बाहर लाइन जा रही है, क्या उसके चाहते हैं, ठीक है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। आदमी चाहता है कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो इंसान की ख्वाहिशात है वो। ठीक है। तो हुजूर का ये तरीका रहा है। ठीक है ना। तो हम भी अगर कोई चीज़ समझाएं बच्चों को, ड्राइंग यूज़ करें, और इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। ठीक है ना। बजाय इसके कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बच्चों को कुछ बता रहे हैं, ना बच्चा समझ रहा है ना हम समझा पा रहे हैं। ठीक है ना। ड्राइंग बनाने से एकदम से चीज़ें समझ में आ जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है। गेस्चर्स वाइल टीचिंग, ठीक है ना, गेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। हैंड गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो होता है ना मल्टीपल इंटेलिजेंस, जानते हैं आप लोग क्या क्या होता है? जो बच्चे होते हैं ना, या बड़े भी होते हैं, तो अलग अलग तरह के लर्नर होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। तो उसमें 8 चीज़ों को, कोई साइंटिस्ट है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उन्होंने 8 तरह के लर्नर डिफाइन किए, उसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है। एक तो नेचरिस्टिक कहलाता है, कि नेचर की चीज़ों को ज़्यादा समझता है। एक होता है म्यूजिक को ज़्यादा समझता है। ठीक है। एक होता है लॉजिकल, होता है लॉजिक्स को ज़्यादा समझता है, मैथमेटिक्स को ज़्यादा समझता है। ठीक है। एक होता है इंटरपर्सनल, होता है, एक इंटरपर्सनल होता है ना, यानी एक को सिर्फ अपने से मतलब होता है। एक जो होता है बड़ा ही सोशल टाइप का होता है, जहाँ बैठेगा 10 बच्चों को अपना दोस्त बना लेगा। ये अलग अलग नेचर होता है लोगों का। ठीक है ना। तो इस तरह से 8 चीज़ें डिफाइन की गई है। उसमें एक म्यूजिकल भी होता है, म्यूजिक को रिदम में चीज़ें ज़्यादा समझता है। ठीक है ना। अगर उसे सिखाया जाए ABCD तो कम समझेगा, वह अगर उसका ABCD तो वो जल्दी इसको याद कर लेता है। ठीक है ना। तो अलग अलग नेचर होता है बच्चों का। ठीक है। इसी तरह एक काइनेस्थेटिक होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर उसको टच किया जाए, टच कराया जाए कोई चीज़, तो ज़्यादा समझता है। कोई चीज़ उसके हाथ में दे जाए कि अच्छा देखो, ये देखो टिश्यू है, तो वो ज़्यादा समझेगा उसको, बजाय इसके कि दूर से दिखाया जाए तो वो नहीं समझेगा क्या है ये। ठीक है ना। या कई बार उसके पीठ पे हाथ फेरा जाए तो भी उससे एक कनेक्शन बनता है, वो चीज़ों को ज़्यादा समझने लगता है। ठीक है ना। अलग अलग तरह के लर्नर होते हैं, तो अलग अलग उसके लिए तरीके होते हैं, इसलिए हुजूर के अलग अलग तरीके। ठीक है ना। तो गेस्चर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बच्चों को भी तेज़ बोला तो बिल्कुल धीरे बोलने लगे, बच्चे ध्यान दे, क्या हो गया मैम को। ठीक है ना। कभी रिदम में बोलने लगे, कभी नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है। इस तरह हैंड गेस्चर, हाथ को हिलाना, कुछ बजाय इसके कि हाथ बांध के खड़े हैं बात कर रहे हैं। ठीक है।
और क्या होता है, आई कांटेक्ट, बच्चों की आंखों में देख के बात करना, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये है कि चीज़ों को समझाते हुए गेस्चर्स का बहुत है ना, जैसे इस हदीस में है कि हुजूर ने बताया कि भाई क़यामत के दिन में और ऑर्फन्स यानी यतीम का हाथ पकड़ने वाला, तो फरमाया कि वो हम दोनों इस तरह से रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है, कि हम दोनों बिल्कुल पास पास ऐसे रहेंगे, यानी जो यतीम का हाथ पकड़े या उसकी फ़िक्र करे और मैं, ठीक है। तो ये गेस्चर्स हैं, इसको हम लोग भी यूज़ करें, ठीक है ना, हैंड गेस्चर्स। इसी तरह एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि अपने एक सहाबी को बात कर तो कहा कि इससे बचो, ठीक है, कि आदमी सबसे ज़्यादा जहन्नम इसी की वजह से जाएगा, बकबक आदमी करता है, उसको पता भी नहीं होता क्या बोल दिया, और कई बार किसी का दिल तोड़ देता है वो, ठीक है ना, कई बार ज़्यादा बोलने के चक्कर में झूठी बातें बोल जाता है, तो उसको पता भी नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया कि इसको पकड़ के, ठीक है ना, किससे बचो। तो ये सारे तरीके हम लोग भी इसको यूज करें, ठीक है ना। टेंजिबल एग्जाम्पल्स, एग्जिबिट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, यानी ये है कि जब हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो उनको वो चीज़ दिखाएं भी, ठीक है। जैसे हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो सोने को और क्या है, सिल्क, रेशम को हाथ में लिया हुजूर ने, सोने का टुकड़ा लिया सोना लिया और सिल्क लिया, वो कहा कि मेरे उम्मत के मर्दों पे ये दोनों हराम है, यानी मर्द ना सोना पहन सकता है ना सिल्क यानी रेशम पहन सकता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल बाकायदा प्योर सोना और सिल्क हुजूर ने हाथ में लेके दिखाया, ठीक है ना। तो हम भी कोशिश करें कि जो चीज़ हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स दिखा रहे हैं, तो जैसे बच्चों को फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहें तो फ्रूट्स आ जाए, ठीक है ना, वेजिटेबल्स ओरिजिनल आ जाए कि ब्रिंजल कैसा होता है, ठीक है ना, ठीक है, ब्रोकली कैसा होता है, कई बार कई घरों में नहीं बनता है, ठीक है, तो बच्चे को नहीं पता, वैसे आपने फ़ोटो दिखा दिया, कुछ दिखा दिया, हाँ, तो कभी कभी ला के दिखा दें, शायद एक दिन आपने किया भी था, शायद मूली वगैरह आप लाई थी। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है ना, जब बच्चे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, देखते हैं, चखते हैं, ठीक है ना, फ्रूट्स का भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं, अभी साइंस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो उसके मॉडल्स ला के दिखा सकते हैं, बच्चों को कुछ कर सकते हैं। तो हुजूर का ये तरीका रहा है, तो हुजूर ने बाकायदा उसको लेके दिखाया, ठीक है। तो टेंजिबल चीज़ें ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जो कि बहुत ही ऐसे होते हैं जिनको कि बगैर दिखाए हम नहीं समझा सकते। तो जैसे हम एडिशन ही सिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर हम उसके कॉइन्स भी आते हैं, ठीक है ना, कुछ और भी चीज़ें आती हैं, तो वो टेंजिबल चीज़ हम जब बच्चों को दिखाते हैं ना कि अच्छा चलो 2 यहाँ रखो, फिर 2 यहाँ रखो, ठीक है ना, अपने हाथ से रखता है, फिर उसे कहेंगे काउंट करो 1 2 3 4, बच्चा काउंट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एडिशन ज़्यादा समझ में आने लगती है, बजाय इसको बताएंगे 2 2, ठीक है, लकीर खींच के भी बच्चा समझता है, लेकिन हाथ में लेके जो चीज़ बच्चे समझते हैं ना, ये कोई भी बड़ा भी है, ठीक है ना। अगर वहाँ से आप कोई कपड़ा दिखाएं तो मैं कहूँगा मैम जरा हाथ में दीजिए, हाथ में क्या वैसे ही दिख रहा है ना। तो हाथ में लेके चीज़ ज़्यादा समझ, मतलब हर किसी के साथ है, बच्चों के साथ है, बड़ों के साथ, ठीक है ना। वहाँ से कोई चीज़, कपड़ा क्या कोई भी चीज़ वहाँ दिखाया तो मैं उसको हाथ में लेके देखना चाहूँगा, हर कोई ऐसा ही बिहेव करता है, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। इंशाल्लाह इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, और भी टेक्निक्स है कई सारी, तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर।